एक अंतर्राष्ट्रीय योग संस्थान है और हमारे समर्थ सदगुरुदेव रामलाल जी सियाग के द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय योग संस्थान जोधपुर में स्थापित किया उन्होंने। और एक ध्येय लेकर के गुरुदेव ने अपनी प्रेरणा से, अंतर प्रेरणा से एक वाक्य, एक शब्द गुरुदेव ने लिखा अपने जीवन के लिए कि मेरे जीवन का उद्देश्य है मनुष्य में सात्विकता का उत्थान करने के लिए और तामसिकता का पतन करने के लिए मैं संसार में अकेला ही निकल पड़ा हूँ। मुझ पर किसी जाति, धर्म या देश विशेष का कोई एकाधिकार नहीं है। यानी संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए गुरुदेव ने अपने आप को समर्पित किया। और एक ऐसा अनूठा योग जिसको कि गुरुदेव ने सिद्ध योग का नाम दिया है, जो पूर्णतः वैदिक दर्शन है पर आधारित है। वेदांत प्लस योग, गुरुदेव ने कहा कि यही पूर्ण दर्शन है और ये दर्शन संपूर्ण सृष्टि में फैलेगा, पूरे ब्रह्मांड में कार्य करेगा। क्योंकि ये उत्थान और पतन के कारण इसका हमें बताया नहीं गया या हम इसको जान नहीं पाए, लेकिन गुरुदेव के माध्यम से ये मूर्त रूप ले रहा है। गुरुदेव अपने स्पीच में उल्लेख करते हैं कि वेदांत प्लस योग यानी पूर्ण दर्शन होता है और इसी के माध्यम से जो शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, उसी शब्द को यदि वापस जप करके इस युग में, कलयुग में उसका जाप किया जाए, जो कि गुरुदेव द्वारा एक संजीवनी मंत्र के रूप में दिया गया है, तो उससे मानव मात्र का कल्याण हो जाएगा। गुरुदेव कहते हैं कि इस साधना में भोग और मोक्ष दोनों साथ चलते हैं। अन्य साधनाओं में यदि भोग है तो मोक्ष नहीं है और मोक्ष है तो भोग नहीं है। एक का त्याग करना पड़ता है, लेकिन इस साधना में बैलेंस रूप से दोनों चीजें चलती है। हमारे सारे संस्कार जो प्रारब्ध हैं वो क्षय हो जाता है और मनुष्य त्रिगुणातीत हो जाता है। यानी राजसिक, तामसिक, सात्विक तीनों से शमन होकर के त्रिगुणातीत हो जाता है, अर्थात ईश्वर में विलीन होने का दायित्व गुरुदेव ने अपने ऊपर लिया। उन्होंने कहा कि यदि मुझसे आप जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से जो परिवर्तन मेरे भीतर आया वो आप में ला सकता हूँ। केवल आपको दो काम करने हैं, एक मंत्र जपना है, दूसरा ध्यान करना है। सुबह शाम खाली पेट ध्यान करना और मंत्र को 24 घंटे राउंड द क्लॉक या तेल की धार की तरह उसको जपना है। गुरुदेव कहते हैं कि इसी मंत्र से ही आपको रिजल्ट मिलेगा और मंत्र एक चाबी है। ये एक इस तरह की है कि हर समस्या के समाधान के लिए, जो कलयुग में, जैसा कि उल्लेख गुरुदेव कहते हैं कि तुलसीदास जी ने कहा है कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। तो इस युग की जो आराधना है वो केवल नाम जप के रूप में ही है। गुरुदेव ने कहा है कि शब्द से सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई है, तो उसको आप यदि जपेंगे तो निश्चित रूप से तद्रूप हो जाएंगे। जिसको जपेंगे वैसा ही हो जाएंगे, वैसा ही बन जाएंगे। हमारे गुरुदेव ने सहज शब्दों में, सहज भाषा में और एक बिल्कुल सौम्य रूप से जो दर्शन दिया, उसका हम रोज यहाँ पर गुरुदेव की वाणी में 15 मिनट ध्यान करने से पूर्व 7 बजे से 7:30 बजे तक उस दर्शन को सुनते हैं, समझते हैं, अंगीकार करते हैं और उसके बाद गुरुदेव के अनुसार हम 15 मिनट ध्यान करते हैं। बहुत सारे गुरु भाई बहन इसमें जुड़ते हैं और ध्यान के पश्चात जो अनुभव हमें आता है वो इस मंच पर साझा करते हैं। दूसरी बात, गुरुदेव ने कहा कि ये मिशन है, प्रोफेशन नहीं है। इसमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये पूर्णतः निःशुल्क है। तो एक इस तरह का जो तरीका गुरुदेव ने बताया, उसमें जो हम अनुभव आते हैं उसको यहाँ मंच पर साझा करते हैं। और इसी श्रृंखला में लगभग वर्ष से भी ज्यादा हो गया है और ये लगातार सतत रूप से कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं सभी गुरु भाई बहनों का इस मंच में स्वागत करता हूँ, गुरुदेव से श्री चरणों में नमन करके। और मैं चाहूंगा कि कोई भी गुरु भाई बहन इस मंच पर आए, प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखें, अपना हैंड रेज करें, अपना कैमरा माइक ऑन करें, जिससे कि मंच सतत रूप से चलता रहे और गुरुदेव का आशीर्वाद हमें मिलता रहे। तो जितने भी गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं, कोई भी अपनी बात शुरू कर सकते हैं, अपनी जिज्ञासा या प्रश्न इस मंच पर रख सकते हैं। जय गुरुदेव। यदि किसी की कल सेशन में बात अधूरी रह गई हो, कोई गुरु भाई बहन ने कल के लिए, आज के लिए यदि अपनी बात छोड़ी है, तो मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी बात आज सेशन की शुरुआत में ही शुरू करें। अभी वर्तमान समय में गुरुदेव के इस मिशन का प्रचार बहुत द्रुत गति से चल रहा है और विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से, विभिन्न प्रचार प्रसार के माध्यम से अनेक संस्थाओं में, विद्यालयों में
इंस्टीट्यूट जो है बड़े-बड़े, उनमें कोचिंग्स में, हॉस्टल्स में, सब जगह जो है ध्यान के कार्यक्रम गुरु भाई बहनों के द्वारा करवाए जा रहे हैं। जो कि जिसको हम जब फ़ोटो देखते हैं या विचार समाचार जब सुनते हैं तो अंतर अंतर में एक आनंद आता है, एक ऐसी खुशी होती है कि हमारे गुरुदेव का कार्य कितना द्रुत गति से चल रहा है। और अनुभव गुरु बहन ने एड्रेस किया है। गुरु बहन जय गुरुदेव, आप अपना कैमरा ऑन अ, करें और अपनी बात रखें। गुरु भाई मैं ये कहना चाह रही थी कि कल हंसा गुरु बहन ने हैंड रेस किया था पर वो आए नहीं थे, तो अभी वो मंच से जुड़े तो आप उनको आमंत्रित करिएगा। जी। तो मैं उनको स्पॉटलाइट करती हूँ। इसलिए जी, गुरु बहन हंसा जी जो कल जुड़ी हुई थी, यदि किसी और आईडी से वो है सेशन में, अपनी आईडी से ना होकर के अगर किसी और नंबर या आईडी से भी अगर वो जुड़ी हुई हैं और यहाँ प्लेटफॉर्म पर अगर दिखाई नहीं दे रही हैं स्क्रीन पर, तो मैं चाहूंगा कि गुरु बहन आप अपनी बात रखें। जय गुरुदेव गुरु बहन। हंसा पंवार गुरु बहन है। हंसा कंवर। जय गुरुदेव। गुरु बहन, कल आपका जो आपने बात रखी, जो गुरुदेव की अनुभूतियां आपने शेयर की, काफी जीवंत, और ऐसा लग रहा था कि वास्तव में हम गुरुदेव के साथ हैं, और ऐसा महसूस कर रहे थे कि अभी दृश्य रूप में जैसा जैसा आप बताते जा रहे थे वो अनुभूतियां तुरंत ताजा हो रही थी। तो आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो आप अपना कैमरा और माइक ऑन करें और अपनी बात आगे, यानी कल के बाद से आगे के अगले उसमें बढ़ाएं बात को। अ, अपने अनुभवों को यहाँ पर साझा करें। हंसा कंवर गुरु भाई सेशन में है, लेकिन हो सकता है उनको मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे या नेटवर्क इश्यू हो। वो आए तब तक और भी कोई गुरु भाई बहन इस सेशन में बात रखना चाहते हैं, प्रचार से संबंधित सुझाव या कोई और कोई अनुभूति अगर है, तो वो इस मंच के लिए आमंत्रित है। रामलाल जी गुरु भाई जुड़े हुए हैं सेशन में, यदि मेरी बात सुन पा रहे हैं तो आप अपने अभी जो प्रचार कार्य चल रहा है और किस तरह के अनुभव आ रहे हैं तो वो प्लेटफॉर्म पर रखें। जब तक कोई गुरु भाई बहन नहीं आते हैं तो कृपया आप जो है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव भाई जी, कोई नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सा आप ब्रीफ, थोड़ा सा जो प्ले आजकल का जो चल रहा है प्रचार का बहुत आनंद आ रहा है, तो आप ही अनुभव जी। आप बता दीजिए गुरु भाई, क्या? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो प्लेटफॉर्म पर नहीं रखने की है, तो इसलिए क्षमा करें मुझे इस विषय को लेकर के। आप ही बता दीजिए, आपको जो बताना है। जय गुरुदेव। चलिए जय गुरुदेव। हाँ तो गुरु भाई रामलाल जी और काफी टीम, जैसे कई प्लेट कार्यक्रम जो चल रहे हैं उसमें काफी समय से हम लोग गुरुदेव के आशीर्वाद से कई संस्थाओं में, कई हॉस्टल्स में हम लोगों ने संपर्क किया और एक रूपरेखा तैयार करके और उसके तहत हम समय लेकर के कई संस्थाओं में गए जिसमें वृद्धाश्रम है। तो वहां जाकर जब उन लोगों से हम लोग रूबरू होते हैं, उनको गुरुदेव के दर्शन की जानकारी देते हैं, तो कई लोगों ने पहले ये अनुभव आए कि उन्होंने दीक्षा ले रखी है, लेकिन वो उस चीज को कर नहीं पा रहे, विस्मृत हो गई है एक तरह से। और क्योंकि एक आयु का भी अंतर आता है, जैसा गुरुदेव कहते हैं कि बुढ़ापे में जब वृद्धावस्था आती है तो 100 रोग लग जाते हैं, राम याद नहीं आता है। इसी स्थिति में जब हम वहाँ उन लोगों से मिलते हैं तो एक बार पुनः उनको एक आनंद आता है, हर्ष होता है कि हम लोग जो ऐसा दिव्य ज्ञान था उसको हम छोड़ चुके, या यूं कहें कि इन बीमारियों के कारण उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो पुनः वो एक बार फिर से शुरू कर देते हैं। और दूसरा, कई लोगों को जो अनुभव आते हैं जिसमें ध्यान के दौरान जब वो करते हैं तो बहुत दिव्यता उनको महसूस होती है कि एक 15 मिनट के अंदर जो ध्यान किया उसमें हमने जो है कहीं हमारी स्मृतियां ताजा हो गई है, हमारे को कई ऐसे दृश्य दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो है आए हैं। इसी तरह कोचिंग्स में हम लोग कर रहे हैं गुरुदेव की कृपा से, तो वहां पर भी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं बच्चों के, विशेषकर। जी अनिल जी गुरु भाई ने एंकरेज किया है। गुरु भाई जय गुरुदेव।
आप अपने प्रचार से संबंधित जो है सूचना या जो भी आप जानकारी प्लेटफॉर्म पे दें। अच्छा तो नहीं, अनुभूति सुनाता हूँ मैं आज जी की। जी 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 गुरु भाई। कल कल कर रहा था। कल ध्यान के दौरान मेरे को मेरे आज्ञा चक्र पे अचानक से एक हाथ आया जी और उस हाथ में से मतलब बिजली की तरह कोई प्रकाश निकल रहा है और वो मेरी बॉडी के अंदर जा रहा है। ये चीज महसूस करी मैंने। खाली वो हाथ ही नजर आ रहा था और हाथ के अंदर से बिजली जैसा प्रकाश आ रहा था, वो बॉडी के अंदर जा रहा था। कितनी दूरी पर नजर आया गुरु भाई वो हाथ आपको? जस्ट सामने ही, मतलब अच्छा ज्यादा अच्छा। ज्यादा दूरी नहीं थी, पास में ही। और वो बिजली कड़क के, मतलब बिजली नहीं कड़कती, बिजली कड़कते जैसे प्रकाश निकल के वो बॉडी के अंदर जा रहा था। क्या बात है, और बहुत सुंदर। फिर उसके बाद में मेरे को लगभग वापस योगिक क्रिया होने लगी थी। उसके बाद में मेरे को एक संत महाराज नजर आए थे, पूरी वाइट दाढ़ी और वाइट बाल, और वो पचेड़ी होती है ना राम नाम की, पीले हम्म। कलर की, जिसपे राम नाम लिखा होता है, वो पहन हाँ के। हाँ, ओढ़ने की जो। हाँ, हम्म। वो बिल्कुल पीले कलर में कंप्लीट नजर आ रही थी और वो ध्यान कर रहे थे मेरे जस्ट सामने बैठ के। वो नजर आया मेरे को। कोई महात्मा थे, अब कौन थे ये तो मुझे पता नहीं, वो महात्मा थे। और जी उसी दौरान अंतर आत्मा से एक आवाज आई, जो परिवर्तन आएगा अंदर से आएगा। खाली इतनी सी आवाज आई और जी। अचानक से मेरा ध्यान खुल गया। बहुत कल बोलने वाला था, लेकिन क्या है कि कोई नए गुरु बहन आए थे, तो मैंने कहा चलो कल बताइए। अ, कोई बात नहीं गुरु भाई, जब जागो, जब सवेरा, जब समय मिले, गुरुदेव अंतर प्रेरणा हमको जब दें तब हमारे सामने वो चीज अपने आप होती है। तो 15 मिनट के ध्यान के दौरान ऐसी दिव्य अनुभूतियां होना एक अपने लिए बहुत अच्छी बात है। साधना का ये पड़ाव हो सकते हैं या हमारे जो पिछले कहीं जन्मों के हमारे जो संस्कार हैं, कहीं बहुत सारी चीजें हैं जो हमें दृश्य रूप से दिखाई देती है। कोई भक्तों के दर्शन होना, सिद्धों के दर्शन होना, ये बहुत अच्छी बात है। और गुरु भाई हम और तो यही गुरुदेव कृपा मेरा से ये चाहेंगे कि इनको देखते रहे और आगे बढ़ते रहे, आनंद लेते रहे, साधना करते रहे। जी और मतलब यूं पहली बार, मतलब इतने 1.5 साल से मेरे को आज कल मेरे को पहली बार अंदर से 15 मिनट जो ध्यान करते हैं उस समय मेरे को ये आवाज आई थी। जो मिलेगा अंदर से मिलेगा। बस ये इतना सा, इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं बोलूंगा भाई। जो मिलेगा वो अंदर से मिलेगा भाई। इसी सी आवाज आई और फिर ध्यान खुल गया था अचानक से। जी गुरु भाई, गुरुदेव इस स्पीच में भी कहते हैं कि आपको बाहर से उम्मीद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वाकई जो भीतर का जब तीसरा नेत्र हमारा खुल जाता है गुरुदेव के फोटो को देख करके, और चित्त शक्ति जब जागती है, तो अंदर प्रवेश होने के बाद इस शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ना गुरुदेव सिखाते हैं। तो तात्पर्य यही है कि हम जब साधना करते हैं तो सारी चीजें हमें अंदर से प्रकट होती है, दिखाई देती है। और बाकी और सब कोई? बात भी है और प्रचार भी अच्छा चल रहा है। स्कूलों में चलते रहते हैं, हर शनिवार को प्रोग्राम रहते हैं हमारे फिक्स, जो आते रहते हैं, चलते रहते हैं। जैसे गुरुदेव की आदेश होता है वैसा काम कार्य चलता रहता है। बड़े आनंद आते हैं स्कूल में बिल्कुल। जाने में, बड़ी खुशी होती है। गुरुदेव का जब प्रचार जी करते हैं तो मन इतना खुश रहता है, मतलब आप पूछो मत, हर काम छूट जाता है, हर चीज छूट जाती है। और एक अलग सा आनंद रहता है उसमें, मतलब अपन उसको फील भी नहीं कर सकते कि वो क्या चीज है। बड़ा एक जोश जी रहता है, गुरु भाई। मतलब एक अपन किसी के सामने जाके खड़े होते हैं, 10 आदमी या 15 आदमी के सामने, तो यूं एक डर लगता है किसी दूसरी दूसरी चीज के लिए। लेकिन गुरुदेव के दर्शन के लिए खड़ा होता है तो एक बहुत उत्साहित होता है, बिल्कुल अंदर से, मतलब एक भाव प्रकट होता है। और काफी अ, बच्चों के ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस आएगा। किसी एक बच्ची ने खड़े होके पूछा भाई कि इस, मतलब अभी अभी ऐसा ऐसा हो रहा है कि आजकल तो बच्चे ये पूछने लगे इस मंत्र का अर्थ क्या है। जी ऐसे ऐसे पॉजिटिव बच्चे मिलते हैं, वो मतलब बिल्कुल उस चीज की जानकारी लेते हैं बच्चे खड़े होकर।
एक स्कूल में करवाया था तो एक लड़की को मतलब मामा भाणेज के दर्शन हुए। मतलब परे। भाई ईश्वर तो सबके लिए एक ही है, लेकिन जब ऐसी हम्म। चीजें सामने आती है तो गुरु भाई बहुत बड़ा मतलब अच्छा महसूस होता है भाई यार ये चीज मतलब ये चीज इस दर्शन का जानकारी चलो अपन दे रहे हैं, गुरुदेव अपने से दिलवा रहे हैं, सबसे बड़ी चीज तो ये। लाइट चली गई गुरु भाई। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप दिखाई दे रहे हो गुरु भाई। कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बोलते रहिए। वो काफी प्रचार चलता रहता है, वो करते रहते हैं, हमारी चेतना गुरु बहन की चेतना जागी हुई है तो बहुत कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहता है प्रचार। और गुरुदेव बिल्कुल, ने कहा भाई एक दीपक जल रहा है, करना कुछ नहीं है, उससे जुड़ जाओ बस। तो उसी तरह सब कुछ उस दीपक तैयार है। से और चलता रहता है प्रचार। प्रचार रेगुलर करते रहते हैं, जहाँ गुरुदेव की आदेश होते हैं वहाँ चलता रहता है। बस यही कहना चाहता था। जी बहुत सुंदर गुरु भाई। गुरुदेव हमें प्रेरित करते रहें, और अपन तो ये प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव आपके ही इस मिशन के अंतर्गत हम यंत्रवत कार्य करते रहें, और जीवन तो जो चलना है वो आनंदमय चल ही रहा है। बिल्कुल भाई, अब तो इतना इतना आनंद आता है गुरु भाई, कहीं से भी मोड़ से किसी चौराहे से निकलते तो जय गुरुदेव की आवाज आती है। कोई भी कोई भी बंदा नजर आता है तो चौपाटी से बैठ के जोर से चिल्लाता है जय गुरुदेव, बड़ा आनंद आता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बिल्कुल जय दिव्य गुरुदेव। चेतना जैसा। इंगू जी गुरु भाई सेशन समाप्ति पे कहते हैं कि गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में व्याप्त हो, जगत बिल्कुल के बिल्कुल। कल्याण के लिए हो। तो वो चीजें शाश्वत सत्य हो रही है जहां भी जाते हैं कई लोगों के, क्योंकि हम गुरु के लिए ही समर्पित हैं, तो सब जगह ऐसा लगता है कि गुरुमय हो गए हैं। बहुत हाँ, आनंद का, बहुत अच्छा गुरु भाई, जय गुरुदेव। और जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए, और भी कोई गुरु भाई बहन जो आना चाह रहे हैं मंच पर, हंसा कंवर गुरु बहन यदि सेशन से जुड़ी हुई हैं तो मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वो अपनी बात को आगे बढ़ाएं, कल जहां तक हो गई थी उससे आगे। हंसा कंवर। जय गुरुदेव। जय हेलो, गुरुदेव। मेरी आवाज आ हाँ रही है? जय गुरुदेव। बिल्कुल आ रही है आवाज आ गुरु रही बहन। है? अच्छा। आवाज आ रही है मैं आपकी, आपका कैमरा ऑन नहीं है, अगर कोई इश्यू ना हो तो कैमरा भी ऑन कर सकते हैं आप। मैं बोल नहीं पाऊंगी, कैमरा ऑन कर लूंगी तो। चलिए कोई बात नहीं गुरु बहन, कल मैं सेशन से जुड़ नहीं पाया, हो सकता है आपने सेशन में बात रख दी हो, लेकिन थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा आप कहाँ से हैं। आपने मैं कहा तो था कि हम अजमेर गुरुदेव जिले से 2006 में से शायद जुड़े हुए हैं ना। नहीं, मैं तो अभी नहीं जुड़ी हूँ। छह अच्छा सात अभी महीने जुड़े ही हुए हो, कहाँ से हो जुड़े। गुरु? चलिए कहाँ से हो गुरु मैं बहन आप? अजमेर जिले से हूँ मैं। अजमेर जिले से हैं। चलिए, और कैसे जुड़ना हुआ, क्या कारण रहा गुरुदेव से जुड़ने का, और किस माध्यम से जुड़े, वहां से आप अपनी बात शुरू करें। मेरी ननद थी, मेरे मासी सासू जी रहते हैं यहाँ पे, जी उनकी बेटियां हैं दो। एक तो चंदा राठौड़ है जी जो आपके सेक्शन से जुड़े हुए हैं अभी भी, और एक सूरज है कंवर है। जी। उन दोनों ने कहाँ बताया पे है था वो? मेरे को। वो अभी यही है हमारे, यही आ रखे हैं, उनका ससुराल इधर ही है अजमेर डिस्ट्रिक्ट, इसमें जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा अच्छा। चंदा राठौड़ जी इसी में जुड़ी है। वो भी आपसे बात करती है सेशन में। उन्होंने बताया था जी मेरे को बिल्कुल। गुरुजी के बारे में, कि गुरुजी ऐसे हैं। मैंने पहले भी नाम ले रखे हैं राधा स्वामी जी से, जी लेकिन मैंने जी। बहुत सालों 2-2 ढाई-ढाई घंटा तक सिमरन किया उनका भी, लेकिन जैसा हम्म, चमत्कार इन गुरुदेव में देखा ना, वैसा उनमें नहीं देखा। मतलब जब से गुरुदेव के बारे में मैंने सोचा ही था, पहले तो मैं सोचती थी ये भाई साहब गुरुदेव के नाम ले रखे हैं, फिर भी दादा गुरुदेव और गुरुदेव का नाम लेते हैं, और जबकि वो राधा स्वामी से जुड़े हैं। पर मेरे को पता नहीं था कि मैं भी इनसे जुड़ जाऊंगी। और इतना चमत्कार हो गया कि जब से ये जिंदगी मेरी में आए हैं, तब से खुशियां ही खुशियां मिलती है बस। और इतना सुकून मिलता है जो पूछो मत, बहुत सुकून मिलता है अंदर से। पहले मैं सिमरन करती थी शुरू शुरू में, तब तो मुझे मतलब ऐसा अनुभव होता था, दादा गुरुदेव ने दर्शन दिए मेरे को। और दर्शन दिए जो ऐसे दिए, मतलब एक गुरुदेव थे और उनकी जैसी इनमें फोटो में देखता ना वैसी शक्ल थी। और एक घोड़े हम्म, की लगा, घोड़ा था एक सफेद रंग का। उसकी मतलब गले में रस्सी से बांध के, और उसको एक मतलब हम्म, खूटा गाड़ते हैं ना, अपन गाय पे से बांधते हैं, वैसे खूटा था एक। तो उसके गुरुदेव उसको, हम्म। दादा गुरुदेव ने उसको खूटे पे बांध रहे थे घोड़े को। ऐसे दर्शन दिए मेरे को।
तब से मेरे अंदर ध्यान मतलब में गुरुबहन, ये चीज आपको ध्यान में दिखाई या स्वप्न में दिखाई दी? स्वप्न में दिखाई दी थी, ये ध्यान में नहीं दिखाई दी थी। स्वप्न में। अच्छा। हाँ जी। जी। तो शुरू शुरू में ये दिया ना, तब से मेरे को मतलब विश्वास हो गया भाई मैं गुरुदेव का नाम जरूर जपूंगी। तब से मैं शाम सुबह 15 मिनट गुरु जी का ध्यान करती हूँ। लेकिन अभी तक मेरे पास कोई फोटो नहीं है, और आपके मतलब सेक्शन से जुड़ी हूँ तब से पता चला भाई क्या क्या होता है। मेरे को कुछ भी पता नहीं है इनके बारे में अभी तक। तो गुरुबहन, मैं आपसे बताना चाहूंगा, ये सेशन गुरुदेव का है। हाँ ये जी। सेशन गुरुदेव का है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। जब तक गुरुदेव चाहते हैं, जो व्यक्ति सेशन से जुड़ता है और वो इसको चलाता है, बाकी गुरुदेव ही जानते हैं वो क्या करवाना है। तो आप तो ये मान चलिए कि जो कुछ है गुरुदेव का है, हम तो निमित्त मात्र कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। हाँ जी, हमारी जेठू थी जोड़ के गए थे अभी। मेरे को तो इसका भी पता नहीं था भाई सेशन चलता है इनका। चंदा राठौड़ ने बताया था मेरे को, जी और वो ही जुड़वाए मेरे को। जी जी जी। लेकिन बहुत आनंद मिलता है गुरुदेव का, जब सिमरन करते हैं ना बहुत आनंद मिलता है। जो मन में सोचते हैं ना वही काम अ, हो जाता है। बिल्कुल। तो बहुत अभी अच्छे है आपके पास गुरुदेव। फोटो नहीं है गुरुबहन, तो आप या तो डाउनलोड कर लें फोटो अपने मोबाइल से, या जो लिंक दे रखे हैं मोबाइल ना, में तो बहुत है, सारे फोटोज मिल जाते हैं। नहीं मोबाइल में तो ले रखे है मैंने। मतलब सबकी फोटो ले रखी, गुरुदेव अच्छा। का फोटो देख के सिमरन करती हूँ। लेकिन घर में नहीं है अभी तक हम्म। कुछ भी। अच्छा, तो पोस्टर बनवा लें, या अगर अजमेर से सुलभ हो जाए, या कोटा कोई आता हो तो कोटा आश्रम पे मिल जाएगा फोटो, यहाँ से भिजवा देंगे। जोधपुर से नहीं कोई जा रहे हो बनवा तो लूंगी जोधपुर मैं। आश्रम से मिल सकता है आपको। जी। हाँ जी, नहीं बनवा लूंगी मैं। वैसे तो हमारे यहाँ पास में नसीराबाद पड़ता है, वहां बनाते हैं। हाँ, तो वो भाई दूरस्थ अगर कहीं उपलब्ध नहीं है, वैसे आश्रम में सब जगह मिल जाता है फोटो। हाँ जी। बाकी फिर भी आप अपने हिसाब से भी उसको बनवा सकते हैं, गुरुदेव के फोटो को, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी हाँ जी, दर्शन की जानकारी आपको मैं एक मिलती है, इसके अलावा जैसे। जी जी मैं एक अनुभूति बताना चाहती हूँ आपको। अभी की है वो। हमारी जी। जेठू भाई साहब आए थे यहाँ पे, अपने गणेश चतुर्थी थी उस दिन। तो यहाँ आए थे हम्म। हमारे यहाँ। वो सो रहे थे, वो भाई साहब भी सिमरन करते हैं मतलब गुरुदेव के। तो वो सो रहे थे जी भाई साहब, तो मेरे को मतलब ऐसे नींद में मैं सो रही थी। मैं ना तो पूरी जगी थी ना पूरी नींद में थी। लेकिन ऐसा जी एहसास हो रहा था पहले तो मेरे को ना, वो भाई साहब के मतलब अंदर है ना गुरुजी दर्शन दिए, गुरुदेव। फिर हम्म। उसके बाद में थोड़ी सी देर हुई, और फिर मेरी आंखें जो ही खुली ना, तो मतलब ऐसे एक सरफ जैसा उनके सिर पे बैठा था। ऐसे चौड़ा फन होता है ना अपना, दोनों हाथों को मिला के, इतना फन था। जी। तो मैंने आंखें हम्म। खोल के देखा भाई अपन ने क्या मतलब नींद में हो रहे हैं या। तो सच में ही ऐसा फन था उनके ऊपर। तो मुझे है ना डर सा लगा जी। भाई कहीं अपने ऊपर ना आ जाए। लेकिन फिर मैं खोल के हम्म। आंखें देखी तो उधर देखा मैंने। फिर मैंने धीरे से मोबाइल का उजाला करा भाई, क्या पता मेरे को डर लग जाए कहीं। तो मैं है ना हम्म। उधर तो देखी हम्म। नहीं, फन की तरफ तो देखी नहीं बिल्कुल भी। और मोबाइल में देखा तो वहां जब 3 बज रहे थे, फिक्स 3 जी बजे हुए थे उस टाइम। फिर मैं तो आंखें बंद करके और सो गई, उन बाईसा की तरफ देखी भी नहीं। और सुबह उठी ना तो उन बाईसा को बताई फिर मैंने। वो इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। ऐसे बोले गंगानाथ जी दर्शन दिए आपको। अब मेरे को ये भी जी। पता नहीं है कि भाई फन गंगानाथ जी का है, गुरुदेव का है। मेरे को तो कुछ भी पता नहीं है, मैं तो अनजान हूँ सबसे अभी तक तो। अब आप ही बता जी सकते हो ये गुरुबहन, क्या चीज है। नहीं गुरुबहन, देखो ऐसा है, मेन चीज तो ये है कि इसमें जब हम साधना शुरू करते हैं, गुरुदेव की साधना शुरू करते हैं, हाँ गुरुदेव जी। के द्वारा जो बताया उस मंत्र को जपते हैं और ध्यान करते हैं, तो हमारे से जुड़े हुए हमारे जो प्रारब्ध हैं, प्रारब्ध में बहुत सारे संस्कार, बहुत सारे अनुभव हमारे साथ हैं, वो हमें ज्ञात नहीं है। और हाँ। जब चित्त शक्ति जागती है ना, तो बहुत सारे भूत के और वर्तमान के और भविष्य के बहुत सारे दृश्य हमारे सामने आते हैं। अच्छा। गुरुदेव कहते हैं इस पे हाँ हमको जी। ध्यान नहीं देना, हमारा मेन काम है मंत्र जपना और ध्यान करना। इन पे अटकना नहीं है, आनंद हाँ ले जी। केवल। चलो मेरे साधना तो चल रही है, यानी जो चीज पहले आप कर हाँ रहे जी। थे वो उसमें इतना रिजल्ट नहीं आ रहा था, जो अभी आप बता रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम आ रहे हैं, है ना? नहीं तो पहले जो मैं शुरू शुरू में इसमें। जब नाम, जी गुरु भाई, मैं शुरू शुरू में जब जी। नाम जपी थी ना, तब तो इतना प्रभाव पड़ा था कि रात में भी सो नहीं पाती थी मैं, इतना मंत्र जप होता था। मतलब आंखें भी बंद हाँ। करती थी तो बस दादा गुरुदेव के मंत्र ही मंत्र जपती रहती थी, नींदों में भी। और मैं तो ऐसे हो गई जैसे पागल हो ना, पागलों की तरह वैसे हो गई मैं तो, नाम जपते जपते।
फिर मैंने जी। गुरुजी से प्रार्थना भी की, भाई गुरुदेव इतना भी नाम मत जपो जो ताकि मैं पागल ही हो जाऊं। तब से फिर मैं गांव चली गई, गांव से वापस आई ना, तब से मतलब कम हो गया, पहले जैसा जितना नहीं है अब तक। बस अब तो 15 मिनट ध्यान करती हूँ ना, तभी जपा जाता है, और मन ही मन में तो चलता है वैसे दिन में तो, लेकिन रात में उतना नहीं होता अब। हाँ, तो गुरु बहन ऐसा है कि कई बार जो है गुरुदेव ने स्पीच में कहा है कि मेरे साधक जब साधना करते हैं तो उनके जो हाँ प्रारब्ध जी, हैं, यानी पहले के जन्मों के जो संस्कार हैं वो उदित हो जाते हैं, वो हाँ जाग जी, जाते हैं। दूसरा, अगर किसी के हाँ बहुत जी, ज्यादा अच्छा है, गुरुदेव कहते हैं कि कई लोगों के अलग अलग जैसे मुद्राएं या खेचरी मुद्रा कहें या नाद सुनाई दें, तो वो प्रारब्ध का ही परिणाम बताते हैं गुरुदेव। तो उस पे गुरुदेव ये कहते हैं कि आपकी जहां से साधना पहले आपने बंद की वहां से शुरू होती है। अब आपके कहीं ना कहीं पहले बहुत हाँ अच्छे आपके साधना रही होगी किसी, तो इस वजह से वहां से शुरू हुई है और परिणाम तो आपके सामने आ ही रहे हैं, जैसे दृश्य दिखना, ये दिखना। तो आप जब प्रार्थना करेंगे गुरु बहन, तो हाँ गुरुदेव स्वयं आपको अपने आप में बताएंगे इस चीज को, ध्यान के दौरान बता हाँ देंगे कि जी, ये दृश्य क्या था। हाँ जी। मेरे को तो विश्वास है, अब तो पूर्ण रूप से विश्वास है गुरुदेव के ऊपर। और मैं जी तो जी सबको जी। मानना और छोड़ दी, कोई कोई आपको देवता वेवता को नहीं मानती किसी को भी। मेरे पति देव को भी बताती हूँ मैं, आप भी करो। वो एक दिन तो करे और ऐसे बोले कि मेरा तो मतलब मुंह बंद करके करता हूँ ना, तो मतलब अंदर से मतलब जीव गुमटता है अंदर, होता ही नहीं है कि मेरे से तो। ऐसे बोलते बोलते हम तो जब नहीं जुबान से ही लिया जाता है नाम, अंदर से नहीं लिया जाता। नहीं, वो उनको आप जैसे गुरुदेव के जो स्पीच है ना, वीडियो, ऑडियो हाँ जी, वीडियो स्पीच जो है गुरुदेव के, वो आप चला के हाँ जी, सुने और सुनाए। तो गुरुदेव के जो हाँ जी, वीडियोज हम देखेंगे, गुरुदेव के स्पीच को जब सुनेंगे ना, तो हमारे कई प्रश्नों के हाँ उत्तर जी, उनमें मिल जाते हैं। गुरुदेव के हर हाँ वीडियो जी, में, मैं हर चलाती हूँ। स्पीच में हमारे कहीं ना कहीं प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आपको। और जब ध्यान करेंगे तो हाँ उसमें जी, भी अपने को अंदर से प्रेरणा, जैसा कि आपने जो दृश्य देखे हैं, वो अपने आप कहीं ना कहीं लिंक होके जुड़ करके आपको उसका उत्तर अंदर से स्वयं को मिलेगा। वो ज्यादा पुष्ट होगा। यदि हम लोग आपको बताएंगे कि ऐसा ये हो सकता है, तो वो हो सकता ही है, लेकिन अगर ध्यान में आपको दिखेंगे वो परफेक्ट रहेंगे। तो मेरा तो ये मानना है हाँ कि जी, जब जब आप गुरुदेव से ध्यान करें, प्रार्थना करें और उनसे ही अगर बात करेंगे, तो फोटो आपको जवाब हाँ देगी और ध्यान के दौरान अंदर से शब्द निकलेंगे, अंदर से विचार आएंगे, वो स्वयं ज्यादा पुष्ट होंगे, मजबूत होंगे और अच्छे होंगे। हाँ जी। जय गुरुदेव भाई, और कोई यही आपके है अंदर मेरी। बदलाव, यदि कोई और कोई बदलाव आपने महसूस किया हो इस साधना में, वो भी आप बता सकते हैं। जैसे आपने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है, हाँ, प्रसन्नता होती है, बदलाव तो एक, कोई हाँ बदलाव बीमारी एक आया है वगैरह। मेरे। हाँ, हाँ जी। जी मेरे अंदर बदलाव तो ये आया है कि एक तो क्या है, औरतें बातें करती थी पहले, मतलब एक दूसरे की चुगली ऐसे करती थी, उसमें अब बिल्कुल भी मेरा ध्यान नहीं लगता। मैं मतलब ऐसे चाहती नहीं हूँ कि भाई कोई औरतें बैठे उसके पास में मैं बैठूं। मेरे को पसंद ही नहीं आता, कोई मेरे सामने बातें भी करता तो मैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती हूँ। और मुझे बिल्कुल अकेला रहना पसंद हो गया है। ऐसे हो गया है जैसे मैं अकेली रहूं बस, मगन मस्त, बस गुरु जी का सिमरन करते जाऊं और आराम से बैठी रहूं। मतलब कोई बोलता, कोई किसी की बात करता तो उस पर ध्यान जाता ही नहीं है अब बिल्कुल भी। बदलाव तो बहुत आया, गुरुदेव ने बहुत बदलाव कर दिया, चेंज कर दिया मेरा तो मूड ही एक दिन। नहीं तो मैं किसी के पास बैठती बिल्कुल। थी भी, बाहर भी जाती थी। अब तो मेरा मन ही नहीं करता भी मैं कहीं बाहर जा पाऊँ। बस अंदर ही बैठी रहती हूँ आराम से सिलाई। और मैंने गुरुदेव से एक छोटी सी रिक्वेस्ट मांगी थी, भाई गुरुदेव आप है ना मेरे को, मतलब सिलाई करती हूँ मैं, मेरे को सिलाई करवाने के लिए ऐसे बिजी कर दो ताकि मैं एक ही सूट सिल सकूं पूरे दिन, लेकिन बिजी इतनी हो जाऊं कि बाहर जाने का मौका ही नहीं मिले। तो गुरुदेव ने तो अब इतना बिजी कर दिया मेरे को कि बाहर छोड़ के घर का काम भी पूरा नहीं हो पाता मेरा, इतनी सिलाई आने लग गई मेरे। और मैंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट चलिए मांगी थी, बहुत, बस मेरा काम बन जाए। तो आप गुरु पूछो बहन मत, अब तो गुरुदेव मैं यही मतलब कहते हैं एक कि ही बात। हाँ गुरु भाई। बिल्कुल, गुरुदेव यही कहते हैं कि पहले भौतिक विकास होगा। जब रोटी नहीं मिलेगी तो हाँ राम जी, कैसे याद आएगा। तो सबसे पहले हमारा भौतिक विकास होता है, आध्यात्मिकता हाँ साथ के जी, साथ आध्यात्मिक विकास भी होता है। तो ये हाँ जी। आपका और गुरुदेव का आपसी मामला है कि आप उनसे किस तरह से कितना प्रेम करते हैं और कितना पाते हैं। बहुत प्रेम करते हैं गुरुदेव तो बहुत ज्यादा। गुरुदेव तो बहुत बिजी चलिए कर दिए मेरे को, लेकिन कहीं घूमने हाँ, तो जाने का अब बस कुछ आनंद। भी शौक नहीं रखा गुरुदेव ने तो मेरे को। और आपको जो अनुभव हुए हैं वो अन्य लोगों को आप बताएं, जैसा कि आपके जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने आपको बताया, तो आपकी अनुभूतियां, आपके अनुभव और ये साधना के बारे में और लोगों को प्रचारित करें। गुरुदेव ने ये कहा हाँ है जी, कि ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, इस दर्शन की हाँ जी, जानकारी और सिद्धियों को आप आगे ले जाएं। हाँ जी। नहीं करती हूँ मैं, मेरे भाभीियों को भी बताया था,
करते हुए, लेकिन नहीं नहीं जी। जुड़े हैं अभी तक। उनका भी पूरा मेरे जैसे अनुभव नहीं है अभी तक। कोई बात नहीं, ठीक है। जी गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरु, जय गुरुदेव। गुरुदेव। चलिए हंसा जी, गुरु बहन अजमेर से जुड़ती हैं और आपने जो है काफी अच्छे अनुभव साझा किए साधना के। मैं चाहूंगा और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी मंच पर बात रखने के लिए अपना हैंड रेज करें, कैमरा ऑन करें। जी, चंदा राठौर गुरु बहन भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जय गुरुदेव। अनिल जी गुरु भाई, हैंड रेज हुआ है आपका। मंजू देवी गुरु बहन ने हैंड रेज किया है। यदि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप अपना कैमरा ऑन करें और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं गुरुदेव गुरु बहन कैमरा भी ऑन हो जाए। जी, माइक अनम्यूट हो गया आपका। म्यूट है माइक, म्यूट है, अनम्यूट करें। माइक बंद हो गया आपका। हाँ बोलिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं आपसे ये पूछना चाहती थी, मैं रात में एक स्पीच सुन रही थी गुरुदेव की। जी तो उसमें वो धर्मेंद्र गुरु भैया है ना, जी पहले मेरे को नहीं मालूम था। अभी 4 तारीख का संडे था तो कोई गुरु भाई आया था मेरे घर पे। जी। उन्होंने मेरे से चर्चा करी थी ऐसे कि आप इतने में हो, आप ऐसे रह रहे, तो मैं आपको एक थोड़ा सा एक कुछ बताता हूँ। आप उनको कुछ उसमें फायदा हुआ था तो उन्होंने मेरे को भी बताया, आके घर पे आए थे उन्हें चल के। जी रात मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूज सा हो गया। गुरु भाई बोल रहे थे, धर्मेंद्र गुरु भाई, कि संडे के दिन मैं मंत्र नहीं बता सकता बोल के। जी। जो गुरु दीक्षा ली जाती है वो गुरुवार को ली जाती है। तो मैंने उस दिन ही वो गुरु मंत्र उनसे सुन लिया था, वो फोन पे यूट्यूब पे देखा था। जी। तो मैं उसी दिन से शुरू कर दिया गुरु भाई वो। गुरु बहन आप कहाँ से जुड़ते हैं। हम वैसे हैं तो राजस्थान के, लेकिन हैदराबाद में रह रहे हैं। हैदराबाद में रहते हैं। और गुरुदेव के बारे में आपको जानकारी कब मिली। मेरे को 4 सितंबर को अभी मिली, 4 सितंबर संडे को। ठीक है। हाँ। और माध्यम क्या रहा गुरु बहन, या किस कारण आप गुरुदेव से जुड़े। हमारे पास ही यहीं कोई रहते थे, प्रेम जी नाम से कोई आदमी था यहाँ पे। प्रेम जी कुमावत। कुमावत। प्रेम कुमार जी कुमावत हैं, ठीक है। कुमा- तो आपका कंफ्यूजन ये है कि भाई गुरु मंत्र जो है गुरुवार को ही लिया जाए इस तरह का, या रविवार को ले लिया तो कहीं डाउट सा में हो। हाँ हाँ। और कोई नहीं, और डाउट नहीं है। और मेरे को उन्होंने बताया वैसे ही, शरीर में एक्टिविटी हो रही, मेरे को भी अच्छा लग रहा। पूरा दिन अपने आप मंत्र चलने लग गया ऐसा। जी गुरु बहन, तो मैं इसमें आपको स्पष्ट करना चाहूंगा गुरु बहन कि पहले गुरुदेव 30 जुलाई 2009 से पहले गुरुवार को ही दीक्षा देते थे। जी। और गुरुवार के दिन अगर पूर्णिमा या कुछ भी हो लेकिन गुरुवार को ही रखते थे। हाँ, उसके बाद 30 जुलाई 2009 को गुरुदेव ने इस मंत्र को दादा गुरुदेव की प्रेरणा से ओपन कर दिया, जिसको कि इंटरनेट पे डाल दिया। और अच्छा। उन्होंने कहा कि मेरी आवाज आकाश में चली गई, अब इसको कोई रोकने वाला नहीं है। जी अब इस कारण से जब वो इंटरनेट के माध्यम से जब डल गया तो पूरे ब्रह्मांड में जब वो आवाज चली गई तो यहाँ पर फिर वार का कोई मैटर नहीं रहा, क्योंकि जी। कहीं दिन है, कहीं रात है, कहीं कौन सा वार है। हाँ जी। केवल फाउंडेशन गुरुदेव ने ये कहा है कि आप मेरी आवाज को साथ रखिए, जहां भी जाए मेरी आवाज लेके जाएं। हाँ। और जहां पर आप मुझे याद करेंगे, जहां मुझे प्रार्थना करके मेरा काम शुरू करेंगे, मैं हाँ, आपके साथ उपलब्ध रहूंगा, लेकिन आपको आवाज मेरी रखनी है। तो रखने इसमें पड़ेगा। कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, मोबाइल में आ गया आवाज, अब किसी ने रात में खोल लिया, किसी दिन खोल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। जी 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 दूसरा, जी गुरु। आप गुरुदेव से जितना प्रेम करेंगे, उस मंत्र को जितना जपेंगे, तो आपको ध्यान के दौरान गुरुदेव स्वयं बता देंगे ये चीज, जी 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 है जी। ना। तो हाँ आपको हाँ। इसमें भ्रम बिल्कुल नहीं रखना, ये कोई कल्पना नहीं है। गुरुदेव हाँ, कहते नहीं, हैं कि क्रियात्मक हो गया, आपको ऑटोमेटिक हो रहा है। 8 दिन से आराम से जबरीती चल रहा था मेरे को। लेकिन जी, रात में उनकी कोई एक वो 363 का कोई वो पार्ट आया था उनका, वो कोई बता रहे दिक्कत थे। नहीं।
तो मेरे को जब से कोई थोड़ा सा दिक्कत नहीं है गुरुबहन, जी नहीं जी जी। कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। गुरुदेव से के स्पीच को आप सुन लेंगे, गुरुदेव हाँ की हाँ स्पीच को सुनेंगे, सारे जवाब उसमें मिल जाएंगे, ठीक है हो ना। भैया जी। गुरुदेव हाँ की जी। स्पीच सुनो, आप मोबाइल में सुनो, ऑडियो में सुनो, वीडियो देखो, है ना, कहीं पर भी देखें तो गुरुदेव स्वयं आपको बता देंगे। और अगर आप ज्यादा कंफ्यूज हैं तो 30 जुलाई 2009 का GSS वाई उस पर डालेंगे, गुरुदेव से आज सिद्ध योग, तो हाँ पूरा हाँ स्पीच और पूरा लाइव टेलीकास्ट उस पर आप देख लेंगे, तो वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। जी 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 भैया जी। अच्छा, थैंक 4 सितंबर से आप जुड़े हैं, आज 5-6 दिन हो गए, तो आप थोड़ा सा अपना बताएं, अनुभव क्या रहा आपको, कैसा फीलिंग हुआ, क्या लग रहा है? मेरे को बहुत फीलिंग हो रहा है, मतलब जैसे मन ध्यान करने बैठती हूँ तो शरीर में बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती है। जी। हाँ, मतलब पहले पहले 2 दिन मेरे को ऐसा लगा जैसे सिर पे किसी ऐसे मतलब दबाव पड़ रहा है, सिर पे पीछे 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 मेरी गर्दन जा रही है। हम्म। 2 दिन तक तो मेरे को जी। ऐसा ही लगा। फिर मैं अभी 2 3 4 दिन से मेरे को जब भी मैं बैठती हूँ करती हूँ तो मेरा पूरा शरीर ऐसे हिलने लग जाता है, बिल्कुल डूल जाता है। कल परसों बच्चा सामने बैठा तो उसको लगा कि पता नहीं मम्मी को क्या हो गया। जी। जब मैं घर से बाहर आई तो बोला मम्मी आपको क्या हुआ, क्या हुआ? मैं बोली मेरे को कुछ नहीं हुआ। तो मम्मी आप ऐसे हिल क्यों रहे हैं? मैं बोली मेरे को नहीं पता कैसे हिल रहे। अभी एक साइड की बॉडी जो है, थोड़ा ये हाथ है, वो ज्यादा एक्टिविटी हो रहा है। जी। परसों सुबह जैसे बैठी थी तो भैया पता नहीं क्यों ऐसा मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरा पेट अंदर खींच रहा है बिल्कुल। 4 5 बार ऐसे लगा जैसे बहुत तेज कपालभाति करते तो पेट बिल्कुल अंदर चला गया था सुबह के टाइम पे। बिल्कुल। हाँ। जी। फिर मेरे को ऐसा मतलब थोड़ा रिलैक्स मिला पेट में। मेरे को थोड़ी जी। ज्यादा बनती है पेट में। तो उसके बाद में मेरे को गैस का थोड़ा प्रॉब्लम कम हुआ। हाँ, तो गुरुबहन, ये जो आपके अनुभव आए हैं, उन अनुभवों को यदि अपन देखें तो आप हम्म स्पीच सुनेंगे तो वैसे गुरुदेव की वाणी में आप सारा सब कुछ समझ जाएंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा जो अनुभव है, जो मैंने फील किया है, उसमें गुरुदेव स्वयं ये कहते हैं कि आप जब हम्म गुरुदेव को आज्ञा चक्र पर देख करके ध्यान करते हैं तो वो हम्म, मातृ शक्ति कुंडलिनी, जिसको जगत जननी कहा गया है, वो जी जागृत होती है। और हाँ हमारे शरीर में वो जागृत होकर के जो भी बीमारी या जहां भी कोई दिक्कत होती है उसको वो ठीक करती है, मेंटल, स्पिरिचुअल और फिजिकल, तीनों हाँ प्रकार से, यानी आज जो हमारे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। हाँ तो उसमें हमारे जो जितने भी जैसे और योग हम करते हैं तो उसके जो सिद्धांत पहले बताते हैं लोग, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन इस योग में आपके साथ घटित होगा और आप फिर बाद में सिद्धांत बनाओगे कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। तो हर व्यक्ति के अलग अलग DNA होने के कारण हर हाँ व्यक्ति में भिन्नता है, हाँ चाहे एक ही परिवार में हो, एक ही माँ से जन्म लिए हो, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर भिन्नता है। वो हाँ, अपने अलग संस्कार लेके आया है, उसके अनुसार से उसको अलग अलग योगिक क्रियाएं होती है। जी जी तो जी आप जब ध्यान करें तो अपने घर परिवार वालों को ये बता दें कि मुझे जो हो रहा है ना 15 मिनट के दौरान ही होगा, लेकिन मुझे आनंद आ रहा है। आपको जी लग रहा होगा कि आनंद आ रहा है, बच्चे ने पूछा ये क्या हो रहा है, देखने वाले को अलग लगता है, अलग लगता है। लेकिन जब भी लेकिन मैं अभी आपने उसको आनंद। वो जी। भैया बोल रहे थे ना, उनकी स्पीच सुनी थी तो मेरा पूरा रोंगटा ऐसा खड़ा हो रहा था अंदर से, ऐसा जैसे कोई सर्दी लग रही, एकदम पूरा रोंगटे खड़े हो रहे थे उनकी बात सुन के। जी। बहुत अच्छा लगता है जब उनकी सुनती हूँ, बात सुनती हूँ तो मेरे को बहुत ही मतलब थोड़ा मेंटली बहुत ज्यादा मेरे ऊपर प्रेशर हो रहा था। मेरे को थोड़ा सा आर्थिक परिस्थिति से मैं बहुत परेशान हूँ बोल के। बिल्कुल गुरुबहन, आप गुरुदेव से ही प्रार्थना करें, ध्यान में करें, ध्यान करने से पहले गुरुदेव से प्रार्थना करें, 24 घंटे मंत्र जपेंगे तो आपके अंदर से आपको जवाब मिल जाएंगे। हमें केवल एक सेशन जो ये आयोजित होता है इसमें जुड़ना, अपने अनुभव साझा करना, साथ ही भी यूट्यूब पर जब ये प्रोग्राम जाते हैं तो कई लोग प्रेरित होते हैं, सिद्ध योग की जानकारी उनको मिलती है, यही हमारा एक उद्देश्य है। जी बाकी जी कोई किसी को कुछ देता नहीं है, गुरुदेव कहते हैं कि आपको जो भी मिलेगा भीतर से मिलेगा। तो जी आप जी जितना दोस्ती करेंगे, उस मंत्र को जितना जपेंगे, आपको स्वयं अनुभव होंगे और आप खुद बताओगे लोगों को कि देखिए मैंने जब ये साधना शुरू की तो मेरे अंदर इतने बदलाव आए, या मेरी ये समस्याओं का समाधान हुआ, मेरी जो है यानी विकास हुआ, एक आध्यात्मिक विकास हुआ। आप सारे जी कार्य आप अपने अच्छे ढंग से कर पाएंगे। जी 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 गुरुदेव जी। थैंक यू जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, बहुत अच्छा। जी। ले बेटा बंद कर। अ, जी। और भी गुरु भाई बहन जिन्होंने पहले अनिल जी, गुरु भाई आप कैमरा ऑन करें, क्या कहना चाह रहे हो, अपनी बात रखें। जय गुरुदेव।
शायद आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, हो सकता है पहले से हैंड रेज हो रहा हो गुरु भाई का। जय गुरुदेव अनिल जी गुरु भाई। वो हो गया था गुरु भाई। हाँ ये हैंड रेज हुआ है ना, तो इस वजह से आपको जो है ना स्पॉट वो लाइट पे वो या वैसे हुआ। वो हो गया हो गया हो गया। हम्म। चलिए सेशन में अभी हमारे पास 10 मिनट का समय है, और भी कोई गुरु भाई बहन मंच पर अपनी बात रखना चाहते हैं तो मैं आमंत्रित करूंगा, आए और अपना माइक कैमरा ऑन करके मंच को अपने अनुभव साझा करें। चलिए पीके सिंह जी गुरु भाई सेशन में जुड़े हुए हैं, होल्ड पर हैं या तो पीके सिंह जी गुरु भाई को मैं बुलाना चाहूंगा, काफी समय हो गया मंच पर अपनी अनुभूति या अनुभव साझा किए हुए। पीके सिंह गुरु भाई जी। गुरु भाई वो होल्ड पे हैं, पीके होल्ड पे सिंह हैं। गुरु जी। और भी गुरु भाई बहन जितने जुड़े हुए हैं अपने अनुभव यहाँ पर रखने के लिए मैं मनोरमा जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। मैं हाँ अपने जय अनुभूति गुरुदेव। बता रही हूँ कैमरा आज भी, के। कैमरा तो नहीं कर पाऊंगी, कल कैमरा। के ध्यान के अनुभूति बताती हूँ। कि मैंने चलिए कोई अपने बात आज्ञा नहीं। चक्र पे एक आई बॉल मतलब जहाँ आँख ठीक। है अपनी वो देखी, और उसके बाद में मतलब कई सारे दृश्य दिखे, लेकिन वो बताना मतलब नहीं बता सकते शब्दों में। फिर मैंने देखा कि कई बिल्कुल। मतलब 8-10 ऋषि मुनि एक के बाद एक ऐसे आते गए, जैसे बुक के अपन पेज नहीं खोलते इस तरह से पहचानना, तो मतलब मैं नीचे पहचान पाई। और फिर बाद में गुरुदेव आए, जैसे कांच का एक गोला होता है उस तरह से। और उससे अगले दिन देखा जी। मैंने कि मेरे सहस्रार पे मैंने ईश्वर के दर्शन किए, आज्ञा चक्र पे नहीं, ऊपर। ये तो पता नहीं वो शिव जी थे या विष्णु थे, एकदम मतलब स्पष्ट नहीं देख पाई, पर देखा मैंने। फिर उसके बाद से मैं देख रही हूँ कि मैं क्या है, जैसे मुझे नाम जब बहुत अच्छा लगता है और मैं वही करती हूँ, नाद मुझे सुनाई देता है पर मैं नाद सुनती नहीं हूँ, मतलब मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। उस दिन से मैं देख रही हूँ कि मैं जैसे नाम जप, एक भी नाम जप का जैसे मैं सोच रही हूँ तो मुझे मेरा सिर इतना भारी हो जा रहा है, नाम जप नहीं हो पा रहा है। और नाद जैसे सुनते तो हैं बट वो 24 घंटे सुनाई नहीं देता, घर पे काम कर रहे हैं, शोर हो रहा है तो इसमें सुनाई नहीं देता। जब ध्यान करते हैं या बहुत एकाग्र होते हैं ना तब सुनता है। तो मतलब क्या करना चाहिए, ये भी है कि ये पूछ रही थी और बता भी रही थी जैसे अनुभूति अपनी। गुरु बहन मैं नाद के बारे में कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं लोग बाग, और अलग अलग तरह से हम बात करते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि हमारी नाद की स्थिति क्या है, उसके हिसाब से हमें नाम जप करना चाहिए और या नहीं करना चाहिए। क्योंकि विशेषता या सिद्धांत है, जैसे गुरुदेव कहते हैं कि आप पहले आप नाम जपेंगे, फिर अजपा हो जाएगा, अजपा के बाद आपके अगर प्रारब्ध के अनुसार आपको नाद सुनाई देगा। और जब नाद सुनाई देना होता है, नाद जब हमको सुनाई देता है तो हमको मंत्र बंद कर देना चाहिए। अब कारण क्या है कि हम लोगों का जो काफी समय से हम उस मंत्र को जप रहे हैं तो वो छूटता नहीं है। एक जी हमारा जी उससे इतना जुड़ाव हो जाता है कि हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन जब तब यदि हमें नाद नहीं सुनाई दे रहा है तो हमको मंत्र जपना चाहिए, ऐसा सभी लोग कहते हैं। बहुत सारे जो है ना अनुभवी लोग हैं वो ये बताते हैं। तो जब नाद सुनाई नहीं दे रहा तो मंत्र जप लें। और यदि फिर भी आपको, जैसे नाद क्या है कि कंटिन्यू चल रहा है, नाद बंद नहीं होता, वो लगातार चलता है, केवल हमें सुनाई नहीं देता या महसूस नहीं होता भीड़ भाड़ के कारण, तो कई बार शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। दोनों चीजें एक साथ चलने से, नाद भी चल रहा है वो हमें सुनाई नहीं दे रहा और मंत्र भी हम जप रहे हैं, तो हमारी बॉडी में विशेषकर इन गर्मी के दिनों में काफी हीट महसूस होती है, जो मेरा जी खुद का अनुभव रहा है। जैसे बिगड़ता कुछ नहीं है, परेशानी कुछ नहीं हो रही, लेकिन अंदर से ऐसी एक गर्मी जैसे महसूस होता है कि पानी के नीचे बैठ जाए, पानी में ही मुझे बैठे तो रहें, ऐसा मुझे ऐसा। तो हेडेक जैसा लगता है, सिर जैसे एकदम भारी हो जा रहा हाँ है वो ऐसे। बॉडी में अलग अलग इफेक्ट आते हैं ना, अलग अलग आते हैं प्रभाव। किसी के सिर दर्द होता है, किसी को गर्मी लगती है, बढ़ तो वही रहा है, नाद तो यहीं पे चल रहा है। अब यहाँ पे दोनों चीजें एक साथ चलेगी, मंत्र भी जपेंगे, नाद भी सुनेंगे, तो उसमें थोड़ा सा एक दो चीजें हो जाती है। आपको जो फील होता है, आपको लगता है कि मुझे, उस पर आप रिजिड ना हो, ऐसा नहीं लगे। बुद्धि का प्रयास हम बिल्कुल नहीं करें, नाद सुनाई दे रहा है नाद सुनते रहें, जब चाहें और मंत्र जपते रहें, लेकिन उसमें आनंद की अनुभूति हमें होना चाहिए। एक मेन चीज ये है हमारी पहचान
कि जो हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमें कष्ट न हो, आनंद आए, बस वही जो अक्षय आनंद मिलता रहे वो कार्य हम आनंद करते तो रहे। गुरु भाई गुरुदेव मुझे की ना प्रेरणा। नाम जप में ही मतलब वो जपना नहीं पड़ता, वो तो अपने आप चलता ही रहता है। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ जैसे मैं लेटी हुई हूँ तो मैं जरा सा भी सोच रही हूँ तो मेरा सिर ऐसे भारी हो जा रहा है, हेडेक हो रहा है, मतलब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। जी, तो वो तो और भी खैर कोई कारण हो गुरुदेव की सकता इच्छा है होगी उसका। कुछ। जय हाँ, गुरुदेव। और भी कारण हो सकता है, क्योंकि दर्द के अंदर ही जो है ना फिर जो है आनंद की अनुभूति होती है। कष्ट आते हैं, कष्ट के बाद ही आनंद आता है, सुख आता है, जिसको हम कहें कि सुख दुख चलता रहता है। और फिजिकल भी कहीं और मामले हो सकते हैं, वो चीजें तो आप तो आनंद लें और अनुभूति आपको बढ़िया हो ही रही है, तो बहुत अच्छा। अब सुनीता जी गुरु बहन ने भी एंट्री किया है, उन्हें आमंत्रित करते हैं। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कैमरा भी ऑन करें। अब ये सारे ही कैमरे अगर नहीं कर पाएंगे आप लोग तो मेरा फोटो दिखेगा। तो सुनीता जी गुरु बहन कैमरा ऑन करें आप। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव, आ रही है आवाज, आ रही है आपकी, बोलो। हाँ गुरु भाई, अभी जो मनोरमा जी गुरु बहन बता रही थी ना, कुछ ऐसा ही मेरे साथ जी। हो रहा है अभी 3-4 दिन से। मुझे पता नहीं, जैसे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे कान भारी हो गए हैं बहुत ज्यादा, और सिर में भी गूंज सी सुनाई दे रही है। नाम जब भी चल रहा है मेरा लगातार, और कान कान भारी हो रहे हैं, और ऐसा लगता है चिड़चिड़ापन, बहुत ज्यादा इरिटेशन सा हो रहा है। कोई जरा सा बोलता है तो चिड़चिड़ाहट होती है, क्रोध भी आ रहा है इन दिनों, छोटी छोटी बातों पे क्रोध आ रहा है। और जैसे मैं चुपचाप अगर मुंह बंद करके और ऐसा मन करता है कि कुछ नहीं करूं, बस आंख बंद करके और बिल्कुल शांत लेटी रहूं। और लेकिन ऐसे काम भी नहीं चलता ना गुरु भाई, पढ़ाना भी पड़ता है, स्कूल में सारे ही काम करने पड़ते हैं। लेकिन जब वो आंख बंद हो जाती है तब बहुत आनंद की स्थिति हो जाती है। जैसे चुपचाप लेट, मतलब बैठ ही गए चाहे लेटो मत, और आंख बंद कर ली बिल्कुल, तो बहुत अंदर से सारी नस नाड़ियां एकदम ऐसा रोम रोम पुलकित सा होता है। और आंख खोली तो वो इरिटेशन शुरू हो जाता है। तो मैं तो 2-3 दिन से बड़ी विचलित से हो रही हूँ इस स्थिति से, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अभी नाद की सी स्थिति बन रही है कि दोबारा नाद आएगा। बीच में मेरा 2-2.5-3 महीने से नाद बंद था बिल्कुल, और अब फिर से ऐसा लग रहा है कि वो नाद फिर से आने वाला है। सुनाई भी देता है मुझे, जैसे ये झनकार सी सुनाई देती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे बहुत साए साए शी शी, कान बुरी तरह से फटने लग जाते हैं। सिर भी भारी रहता है, इन दिनों सिर भी भारी है मेरा। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं, मतलब मुझे थोड़ा सा बताइए आप। गुरु बहन, प्रार्थना सबसे बड़ी चीज होती है, गुरुदेव से ही हम प्रार्थना करें कि गुरुदेव आप इसको, इस साधना को चलाने वाले आप हैं, नाम जपाने वाले आप हैं, और जपने वाले भी आप ही हैं। अब ये पंच तत्व का जो शरीर है, हमारा फिजिकल बॉडी है, इसको शुद्धिकरण भी होना है, तो ये आपको करना है। तो गुरुदेव से जब आप प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि क्या होता है कई बार हम चीज, गुरुदेव कहते हैं ये शरीर नहीं आत्मा है। हम इस शरीर को जो है अपना मान बैठे हैं कि मेरे दर्द हो रहा है, मेरे ये हो रहा है, बस इतने सी समझ आप थोड़ा सा, मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सोच लें। सिर दर्द हो रहा है, महसूस हो रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको रिजिड हो जाते हैं, उसके प्रति ऐसा हो जाते हैं कि जुड़ जाते हैं। तो वहां से थोड़ा सा हटाएंगे, ध्यान बटार सब कुछ अपने आप हो जाएगा। गुरुदेव से और देखिए, प्रार्थना करें ध्यान करते समय। अनुभूतियों में कोई कमी नहीं है। वो दिव्य सुगंध 2-3 दिन तो बिल्कुल बंदिश की हो गई, और अब फिर से आने लग रही है वो, तो उसको भी महसूस कर हाँ, रही हूँ। तो गुरुदेव का जो काम जो है चल रहा है ना, अपनी साधना चल रही है, साधना में कभी कभी स्पीड में जब चलेगी तो बहुत सारे झंझावत आते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती है। दूसरा, जिस प्रभाव में हम जाते हैं, मैंने ये भी महसूस किया गुरु बहन, मेरा ऐसा अनुभव है कि जिस प्लेस पे या जिस कंपाउंड में हम जाते हैं, कई बार इस तरह की वृत्ति वाले लोग होते हैं, तो वहां भी हमको ये चीज होती है। क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि 3 प्रकार की वृत्ति होती है, मनुष्य 3 जाति के होते हैं। अब उस प्रभाव में जब हम जाते हैं तो निश्चित रूप से वो बादलों वाली, सूरज वाली स्थिति होती है, कई बार गर्मी, कई बार बरसात, तो इस तरह का माहौल हमको महसूस होता है वहां पे। तो उस समय हम गुरुदेव से प्रार्थना करें, वही हमको वहां से उस चीजों से हमें निकालेंगे। अरे गुरु गुरुदेव इस भाई, अब समस्या में, आपने, इस अब देखिए गुरु भाई ने माहौल में। आपके ही मुखारबिंद से कहलवा दिया। मैं बताना नहीं चाह रही थी
मंच पर कि मुझे वास्तव में बाहरी परिस्थितियां भी अब बहुत परेशान कर रही हैं। अभी लगभग 5-6 दिन से मतलब मुझे बहुत, जबकि मेरा कहीं कोई गलत नहीं हूँ मैं कहीं भी। हम तो सिर्फ हमारे गुरुदेव का ध्यान करते हैं और हमेशा सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं बस, और सोचते भी यही है कि प्रभु सबका कल्याण हो। लेकिन पता नहीं सामने वाले लोगों को हम अच्छे नहीं लग रहे इन दिनों, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, उनके गले से नहीं। हाँ, तो थोड़ा सा ये चीजें भी थोड़ी सी। इतना कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि जो भी फेस आता है, जो भी समस्या आती है ना, हम अपने गुरुदेव के फोटो को हमारे फोटो के आगे लगा लें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं नहीं हूँ, गुरुदेव ये है। तो सामने वाला की एनर्जी, जब हम दरवाजे पे गुरुदेव का फोटो लगाते हैं तो बाहर जो है कोई भी आके देखता है तो भैया यहाँ नहीं जाना, इसमें गलत व्यक्ति एंट्री नहीं करेगा। अब हम हमारे सामने हमेशा ये मान के चले कि मैं मेरे गुरु का शिष्य हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इतना आत्मविश्वास हमारे भीतर आ जाए। अब क्योंकि अंधकार तो ढकता है, अंधकार का स्वभाव है सूरज को भी ढक लेता है। सूरज जब उगता है तो वो तिरोधान होता है, यानी वो केवल दिखाई नहीं देता, अदृश्य होता है, रहता अंधेरा है। वो स्थिति हमारे साथ हो जाती है। हमें ऐसे लगता है कि परिस्थितियां बहुत भयंकर हो गई, अब कैसे जूझें। लेकिन अंदर से जो किरण निकलेगी गुरुदेव के नाम की, गुरुदेव की प्रेरणा या जो हमारे विचार उभरेंगे, वो सारा हट जाता है वहां से। तो हम गुरुदेव को साथ रख के 24 घंटे, हम क्या होता है कई बार अपने प्रयास से या अपने उससे उस चीज से जूझने का प्रयास करते हैं तो कई बार ऐसी समस्या आती है, मेरे साथ भी कई बार आई। लेकिन जब भी हम शांत होके, जैसा आप कह रहे हो, आंख बंद करके हम गुरुदेव का ध्यान करें, गुरुदेव के बारे में सोचें, तुरंत शांति मिलती है और निदान भी कहीं न कहीं निकल जाता है। जी जी, बस इतना ही कहना चाह रही थी गुरु भाई, क्योंकि 3-4 दिन से विषम परिस्थितियां हल्की सी चल रही हैं। बस यही है कि बाहरी परिस्थितियां ज्यादा परेशान कर रही हैं, बाकी तो गुरुदेव संभाल ही रहे हैं। जय गुरुदेव। बिल्कुल, वो अनूप जी सोनी गुरु भाई जो है, उन्होंने एक वाक्य बोला था ना, वो लाइनें याद रखें, बैठे हैं ना दो बंदे, बिल्कुल बिल्कुल, मौज करो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या क्या कह रहे थे वो, मौज करो, टेंशन ना लो, इस तरह की कोई बात उन्होंने बोली थी। तो गुरुदेव हमारे साथ हैं, वो लाइनें भी वाकई बहुत अच्छी लगती है उनकी, मुझे कई बार याद आती है। और फिर वो कहते हैं ना कि हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, गुरुदेव करेंगे उसको। कर ही रहे हैं गुरु भाई। हाँ, बोझ मत लो, मौज करो। नहीं, बोझ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कई बार क्या है, वो नेगेटिव फोर्स कह लो आप, वो भी गुरुदेव की है, मैं तो इतना ही समझ पाई हूँ। बिल्कुल गुरुदेव की मर्जी के बिना तो कोई आ ही नहीं सकता ना अपने आसपास। दूसरा गुरु बहन, उनसे फेस करना है, सारी चीजें हमारे साथ घटित होनी है, घट के हटनी है। घटना और हटना दोनों चीजें होनी है। जो बेकार की चीजें, हम अगर उसको दबा के रखेंगे, शमन नहीं होगा। हर चीज आएगी आपके सामने। ऐसा इस साधना का एक बहुत अच्छा विशेषता है कि जो भी दृश्य आएगा, आना है, अगर नहीं आएगा तो दबा रहेगा। तो जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं वो सारी चीजें आएगी, सबका हिसाब होना है इसमें। संस्कारों का क्षय होगा तभी जाकर के, और हम जो है वो चीज वहां तक पहुंच पाएंगे। ऐसा वो सारे जो है, आकांक्षा जी ने हैंड रेस किया है, उन्हें ले लेते हैं। और उसके बाद जय गुरुदेव, उसके बाद जो है जय गुरुदेव जी, आप अपना कैमरा और माइक अनम्यूट करें जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जैसे मनोरमा जी ने बोला है ना कि सिर दुखता है, तो वैसा मेरे साथ भी होता है। अभी सैटरडे को भी हुआ था कि जैसे अगर हम नाद नहीं सुनते हैं तो फिर सिर में इतना दर्द होता है। तो फिर मैं तो क्या करती हूँ, जब भी सिर दुखता है तो फिर नाद सुन लेती हूँ, वैसे ही सिर दुखना बंद हो जाता है। तो ये तो गुरु, क्योंकि हमें इजी रहता है थोड़ा नाम जप करना, पूरे दिन हम नाम जप कर सकते हैं, लेकिन नाद सुनने के लिए कहीं साइलेंट जगह पे जाना पड़ता है। तो फिर मैंने तो गुरुदेव पे ही छोड़ दिया है कि ठीक है गुरुदेव, आपको जब भी नाद सुनवाना है तब आप नाद सुनवाओ, बाकी फिर आपकी मर्जी। जी, तो आप कहाँ से जुड़ते हैं गुरु बहन आकांक्षा जी? मैं सूरत, गुजरात से जुड़ती हूँ। गुजरात से हैं, और कब से कर रहे हैं गुरुदेव की आराधना? ये 2 साल से कर रही हूँ मैं। 2020 में हुआ था, दीक्षा मेरी हुई थी जी। और नाद कब से सुनाई दे रहा है आपको? नाद तब से ही शुरू हो गया था जिंगूर का, तो लेकिन पहले मुझे पता नहीं चला था कि इसको नाद बोलते हैं। फिर बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे, फिर कंफर्म किया कि इसको नाद बोलते हैं। पहले तो मैं डर गई थी कि ये क्या कान में सुनाई दे रहा है, धीरे धीरे पता चला कि ऐसा सब होता है। तो उसके बाद आवाज में बदलाव आया या लगातार जिंगूर की आवाज चल रही है?
नहीं नहीं, बदलाव बीच में आया था, जैसे कुछ तंतु वाद्य टाइप का होता है, वीणा जैसा कुछ सुनाई देता है। अब उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता। फिर कान में कभी कभी जैसे उसको क्या बोलते हैं, कुछ और भी ट्यून होती है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि दोनों कान में से कुछ अलग अलग सुनाई देता है। लेकिन बीच में क्या होता था कि कुछ ऑफिस या जॉब वगैरह थी, तो उस टाइम पे नहीं सुन पाती थी मैं, नाम जब ही होता था, तो तब से थोड़ा कम हो गया था नाद सुनना। लेकिन अभी अभी क्या होता है कि अगर नहीं सुनूं तो मेरा सिर दुखना चालू हो जाता है, तो फिर वो तो सुनना ही पड़ता है, ऐसी स्थिति हो जाती है कभी कभी। तो वो जो नाद अंदर से आवाज आती है, वो तो जैसे अपने कहीं अगर अपन कम आवाज वाली जगह पे चले जाएं या फिर सोते रहें या जहाँ एकांत में रहे, वहां तो जी अपने जी आप चला जाता है। हाँ वैक्यूम वो वाली जगह गाड़ी में बैठे हैं, कांच आपने लगा लिया तो भी नाद अपने आप सुनाई देता है। जी सुनाई देता है। तो इसका सोते वक्त मतलब सुबह नाद तो 24 कंटिन्यू घंटा चल रहा है। जी नाद तो 24 घंटे चल रहा है, हमारी फ्रीक्वेंसी उस समय सेट नहीं हो पाती, एक तरह से सुनने की जी जो क्षमता है उसमें हम नहीं आ पाते हैं। बहुत अच्छी स्थिति है, 2 साल में आपने काफी कुछ, कई लोग जो है साधना बहुत समय तक करते हैं और नाद के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि आपका प्रारब्ध अच्छा है, आपने साधना अच्छी की है या पूर्व जन्म के संस्कारों से जो ये सुनाई देता है। तो आप एक बहुत अच्छी बढ़िया आपकी साधना चल रही गुरु बहन। सेशन से आप जुड़ते रहें और जब भी आपके अनुभव यहाँ पर आए तो साझा करते रहें। और कुछ जी बोलना चाहेंगे आप? नहीं बस, जय गुरुदेव। चलिए, जय गुरुदेव। अ, प्रेम सिंह जी भाटी गुरु भाई, आपने एंट्रेस किया है, 2 मिनट का समय है हमारे पास। जय गुरुदेव, बोलिए जय आप। जय गुरुदेव साहब। जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव। और साहब नाद रे बारे में बताओ तो वो हमें भी दिक्कत हुई थी, कानों रे पीछे, दोनों ही कानों के पीछे इतना दर्द हो जाता था मंत्र जपता ना, वो जी इतना दर्द होता था कि वो मंत्र को छोड़ दें सो जाएं। बाद में मैंने ये नाद तो मैं ये फैक्ट्री में रहता हूँ तो मशीनों की आवाज आती तो सुनाई नहीं देता, बाकी चलता तो है। नहीं देता जी। तो मैं एक छोटे छोटे कमरे में जाके, जैसे छोटा कमरा होता है ने, बड़ा कमरा नहीं, छोटा कमरा, लगभग 3-3 फुट इधर उधर दीवारें, जैसे बाथरूम बनाते हैं, लैट्रिन बाथरूम, या जी उसमें जाके जी बैठते जी हैं तो नाद बिल्कुल क्लियर सुनाई देती है। उससे वो दर्द भी हट जाता है। ये आकांक्षा गुरु बहन के बोल रही थी, वही वो मेरे साथ में होता। लगभग हो गया 15-20 दिन हो गया। ऐसा सिर भारी हो जी जाता न, वो पता नहीं, खड़ा रहूं तो सोच रहा था भाई सो जाऊं, पता नहीं गिर जाऊंगा। वो मंत्र जब बंद करना पड़ता था। नाद तो जी सुनना गुरु भाई, सबके अनिवार्य, साथ अनिवार्य है, सबके साथ भी अलग अलग परिस्थितियां नाद होती अगर है। शुरू हो गई हर तो व्यक्ति का। अगर 1 जी घंटा भी सुनो, आधा घंटा ही सुनो, अगर सुनना जरूरी है। बिल्कुल। तो मैं तो यही जी गुरु करता हूँ, भाई। बजे या 4 बजे उठ के या तो छोटे कमरे में बैठ जाता हूँ या बाथरूम में जाता हूँ, तो बाथरूम में वो खुली आवाज आती है एकदम, जैसी नाद की स्थिति है वैसी सुनाई दे जाती है। तो दिन भर शांति रहती, कोई तरह की तकलीफ नहीं रहती। दिन रात थोड़ा बहुत ये आवाजों में चलते हैं तो मंत्र जब शुरू कर देता हूँ तो थोड़ा सिर वापिस भारी हो जाता है और कानों के पीछे दर्द शुरू हो जाता है। ये हालत है सर बिल्कुल नाद। गुरु भाई, सबके अनुभव, सबके भिन्न भिन्न अनुभव आते हैं इसमें। तो हाँ, मैं तो यही कहूंगा कि हम साधना करते रहें, ध्यान करते रहें, गुरुदेव से प्रार्थना करते रहें और अब परिणाम गुरुदेव से प्राप्त करते करते रहें। हैं, गुरुदेव आप जानो, वो हमारे तो ये काम भी देखो, आप काम में भी रहते हैं तो नाद सुनने की टाइम सही नहीं बात। रहती। अभी तो ठीक चलिए, है, बहुत सुंदर गुरु भाई। लगभग 5 दिन पहले जी थोड़ी ज्यादा तकलीफ हुई थी, अब तो ठीक है। गुरुदेव से प्रार्थना भी कर ली और वो नाद भी सुनना शुरू कर दिया। आधा घंटा, वो 15 मिनट या घंटा भर सुनता हूँ तो उससे शांति हो जाती है। जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गुरु भाई। पीके सिंह जी गुरु भाई ने एंट्रेस किया है। गुरु भाई आपका स्वागत है, और अपना कैमरा माइक ऑन करें। 1 मिनट लूंगा। जैसे नाद पे चर्चा हो रही है गुरु भाई जी, उसी संदर्भ में मैं जी भी अपना अनुभव बताना चाहूंगा। वैसे तो मैं कहता हूँ मैं तो नाद का धनी हूँ। गुरुदेव ने इतना क्या नाद बात। 2005 से ही गुरुदेव मुझे नाद सुना रहे हैं, और अभी आपसे बात हो रही, मेरा नाद बढ़ रहा है। और रही कार में जब जाते हैं ना,
कार में जैसे ही मतलब शीशा चढ़ाते एसी चालू होता है, अब वो एकदम साइलेंट जोन हो जाता है और मेरी कार में तो पूरा नाद ही बजता है, मुझे ऐसा महसूस होता है। गुरु भाई जी मैं बताऊं आपको कि कार में जब बैठते हैं, शीशे लग गए, एसी चालू कर दिया तो लोग बातें करते रहते हैं, लेकिन अपने नाच चलता रहता है, वो सुनते हैं, वो आवाज आती रहती है। कई बार तो म्यूजिक चलता रहेगा तो भी ना कान में म्यूजिक भी आता है, आवाज भी आती है। कार में मैं और ड्राइवर के अलावा कोई होता नहीं, 2 ही लोग हैं। कार ड्राइवर नहीं, मैं मेरी स्थिति कार चला रहा है, मैं बता रहा हूँ मेरी नाद सुन रहा हूँ या तो गुरुदेव के भजन सुन रहा हूँ। जब नाद बहुत ज्यादा सुनाई देने लगता है तो भजन बंद कर देता हूँ। बहुत ज्यादा लगता है कि वो आगे पीछे पूरी कार में नाद ही बज रहा है, पूरा साउंड हो जाता है, मैं एकदम मस्त हो जाता हूँ गुरु भाई जी। इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। बिल्कुल गुरु भाई जी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ मंच पे कि इस मंच पे मैं नाद का धनी हूँ। जी जी, बहुत अच्छा। और बहुत ध्यान अच्छा के आपने इसको बताया गुरु नीचे भाई। से पूरा वाइब्रेशन, पूरा शरीर वो कंपन करता है ध्यान के दौरान। चलिए बहुत बढ़िया। पूरे गुरु बॉडी भाई में 8:00 मैं चाहूंगा कि आप जो है अपनी बात को धनी अपने धन को जो है जल्दी से लुटाएं। सेशन का समय हो गया है। विनोद जी को ले लीजिए। आकाशा जी ने फिर हैंड रेज किया। भाई अब सेशन लगभग हो चुका है, 47:50 के आसपास टाइम हो गया। पुरोहित जी गुरु भाई को हम कल सुबह कल दिन में लेंगे। नहीं गुरु भाई, एक छोटी सी जिज्ञासा है गुरु भाई। बस आप जब मंच संचालन करते हैं तो आपका मैंने कभी नोट किया, कभी कभी सिर हिलाते हैं इधर उधर, तो आप ये जानबूझ के हिलाते हैं या अपने आप ही योगी क्रिया होती है आपको? गुरु भाई जी ये विनोद जी गुरु भाई आपने एक रोचक प्रश्न किया है। हम गुरुदेव की कठपुतलियां हैं, हम गुरुदेव की कठपुतलियां हैं, और वो जैसे चलाते हैं ना, शरीर को हमने सौंप दिया, मैंने तो मेरा शरीर गुरुदेव को सौंप दिया। अब वो जैसे चलाते हैं, एक्चुअली मेरे साथ ये हो रहा है कि मेरे नीचे के, मैंने जो महसूस किया है, यहाँ से नीचे के सारे चीजें ठीक हो गई है, कोई तकलीफ नहीं है। अब दर्द होता है तो ये यहाँ होता है। तो मैं तो गाड़ी में भी, ऑफिस में भी बैठे बैठे मेरा ऐसा इतनी मूवमेंट होता है। एक दिन क्या हुआ, मैं डाइट ट्रेनिंग में था तो वहां के कोई शारीरिक शिक्षक बता रहे थे यूं हिला के, मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा मेरे तो, मैं जब चाहूँ जब मेरे अंदर से अपने आप ही ऐसा होता है कि ये गर्दन को इतना घुमा दूं। तो गुरु भाई ये ऑटोमेटिक होता है, मैं नहीं करता, ये अपने आप ही होता है। चलिए जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई आ गए, हिंगू जी गुरु भाई आ गए। गुरु भाई जी सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। हिंगू जी जस्ट अभी कुर्सी छोड़कर अगल बगल गए, आ जाएंगे। हिंगू जी गुरु भाई आपका स्वागत है, आ जाइए आगे। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के उतार की जय हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।